नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों का 12 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 12 दिसंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 16 जनवरी 2026 तक आप लोगों का लास्ट डेट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म किस प्रकार का है और इसके बारे में बताने वाले हैं, कब तक आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा, साथ में फीस क्या लगने वाला है। साथ में ये भी बात करेंगे कि आप लोग का टोटल वैकेंसी क्या है। ये भी बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है। साथ में बहुत सारी जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड देने वाले हैं, खास करके उन स्टूडेंट को जो पहली बार इस फॉर्म को भर रहे होंगे या फिर पहली बार इस फॉर्म के बारे में सुन रहे होंगे। ऐसे कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट है उनके लिए मेन रूप से ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बारे में, सिलेबस के बारे में भी डिस्कस आगे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो 16 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का 16 जनवरी तक आप लोग का फॉर्म फिलअप सिर्फ होगा। उसके बाद फिर आप लोग का जो है एक करेक्शन विंडो शेल बी ओपन ऑफ द पीरियड्स ऑफ 7 डेज। यहाँ पर आप लोग का आफ्टर 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजिंग डेट फ्रॉम सबमिशन ऑफ, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोग का जो है जो भी फॉर्म फिलअप होगा 16 जनवरी तक, उसके बाद फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आप लोगों को 3 वर्किंग डेज आफ्टर यहाँ पर जो है आप लोग का एक विंडो खोला जाएगा करेक्शन के लिए, यानी कि अगर गलती हो जाती है तो। आगे बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है कि आप लोग का एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज यहाँ पर आप लोग को मेंशन की गई है, जिसमें मिनिमम एज तो आप लोग को 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे जो है 32 होना चाहिए। ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों का जो डेट जोड़ा जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है 1 जनवरी 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक में आप लोग को 21 साल हो जाना चाहिए, नहीं तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि यहाँ पे दिसंबर 2025 तक अगर 21 साल हो जाता है तो हम फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक आप लोग का डेट 21 साल होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और आप लोग का 32 ईयर्स अगर 2025 तक 1 जनवरी 2025 तक 32 ईयर्स अभी नहीं पूरा है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पे मेंशन किया गया है पोस्ट के बारे में, कौन सा पोस्ट है, एलिजिबिलिटी के बारे में, कंडीशन के बारे में, साथ में आप लोग का जो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को सबसे पहला जो पोस्ट मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, यहाँ पे स्टाफ असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप लोग को मेंशन किया गया है प्योरली ऑन द एंगेजमेंट बेसिस ऑफ 5 ईयर्स फॉर फिक्स्ड मंथली और 25,000। यहाँ पे 25,000 दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को फिक्स्ड यहाँ पे सैलरी होने वाला है। 5 ईयर्स के लिए असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप लोग को मेंशन किया गया है पोस्ट कोड यहाँ पे दे दिया गया है। टोटल 312 पोस्ट है सिर्फ इसमें असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए। ब्रेकअप पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है कि आप लोगों को किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे रिजर्व किया गया है, उसके बारे में 312 में से मेंशन कर दी गई है। आगे बात कर लेते हैं सेकेंड, आप लोग को असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 25026, जिसमें आप लोग को मेंशन किया गया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विथ 50% मार्क्स ऑफ जीएनएम। बीएससी नर्सिंग के साथ में आप लोगों को जो है 50% मार्क्स होना चाहिए जीएनएम में। ए ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप लोग को 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद फिर एप्लीकेंट शुड बी फीमेल कैंडिडेट ओनली, हिमाचली बोनाफाइड एंड रजिस्टर्ड विथ HPNRC शिमला 06। ये भी आप लोग बता दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, जो हिमाचली बोनाफाइड है यानी कि वहां के रहने वाले हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म जारी की गई है रजिस्टर विथ HPNRC से रजिस्टर है शिमला 06 से, वैसे कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट 120 मार्क्स, और जिसमें आप लोग का जो है 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का आप लोग का टाइम मिलने वाला है 120 प्रश्न के लिए। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दिया गया है कि स्कोप ऑफ सिलेबस। स्कोप ऑफ सिलेबस की बात करें, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट विल कंसिस्ट 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क।
यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को 1 मार्क्स का होगा, जिसमें आप लोग का सब्जेक्ट फील्ड अप टू लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन नोटिस इन द एडवर्टाइजमेंट 85 क्वेश्चंस। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि आपके जो फील्ड है नर्सिंग, उससे रिलेटेड जो है 85 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल 85 क्वेश्चन आप लोगों को आपके फील्ड से ही होंगे। बाकी जो 35 क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग का जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। करंट अफेयर, ठीक है, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड मैट्रिक स्टैंडर्ड। ये सब सारी जो भी आप लोगों को बताया गया है बी नंबर में, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, ये सारे के सारे मैट्रिक स्टैंडर्ड यानी 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा द कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फीस एंड 700 एज प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, यानी कि यहाँ सीधा मतलब है कि सीधे 800 रुपये एग्जामिनेशन फीस लग रहा है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग को दिया गया है करेक्शन फीस, ए लिंक है जिनका करेक्शन विंडो शैल बी ओपन। जब आप लोग को अगर इसमें फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलत होता है तो आप लोगों को यहाँ पे करेक्शन फीस के रूप में 100 रुपया देना होगा, जो आप लोग यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आप लोग बता दिया गया है। मोड ऑफ पेमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया गया है कि अगर आपको काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, जो आप लोग यहाँ पे इसके जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसमें एक और चीज बताया गया है कि आप लोगों को इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें आप लोग को बहुत सारे शिफ्ट में होंगे, जिसकी वजह से क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में होंगे तो सेम क्वेश्चन तो होने वाले नहीं है, सभी शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर जिसकी वजह से आप लोग का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये आप लोगों को बताया गया है, साथ में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसका एक फार्मूला आप लोग को मेंशन किया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले की वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और अदर डिटेल यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दी गया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती थी हमने इस वीडियो में बता दिया है। और अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी और जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।